आज होगा शहीद सचिन रावत का अंतिम संस्कार। चमोली के गांव में सैन्य सम्मान के साथ दी जाएगी अंतिम विदाई। कल सीएम धामी ने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर दी थी श्रद्धांजलि। देहरादून में आभार मैराथन का आयोजन। उत्तराखंड को G20 समिट की बैठक देने के लिए पीएम मोदी का किया धन्यवाद। सीएम धामी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। हरिद्वार के आर्यनगर इलाके में प्रशासन का कड़ा एक्शन। अवैध मजार को बैरिकेडिंग लगाकर किया ध्वस्त। पुलिस के साथ हुई तीखी नोकझोंक। उत्तरकाशी में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। राजस्व विभाग के 10 लोगों के खिलाफ किया चालान। सड़क और नदी के पास जमा रेत को भी किया नष्ट। देहरादून के सहसपुर में बाघ का आतंक। रात में आंगन से 4 साल के बच्चे को उठा के ले गया बाघ। वन विभाग और ग्रामीणों ने चलाया सर्च अभियान। सुबह मिला बच्चे का शव। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। उत्तराखंड को G20 की 3 बैठकों की मेजबानी की जिम्मेदारी मिली है। इसे लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी का आभार प्रकट किया है। आपको बता दें कि ऋषिकेश में G20 की 2 और बैठकों को लेकर विशाल मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। तो वहीं बैठक को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड को NGT बैठकों के माध्यम से विश्व के पटल पर एक नई पहचान मिली है। इसके लिए उत्तराखंड की जनता प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करती है। समिट आयोजित होने पर आज थैंक यू मैराथन का आयोजन यहाँ पर किया गया है और इसमें हजारों प्रतिभागियों ने मैराथन में भाग ले रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं और मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी के कारण से सबसे पहले तो हमारे देश को G20 की अध्यक्षता मिली, यानी कि लीडरशिप पूरे विश्व की हमको मिली है, G20 की मिली है। उसके लिए मोदी जी का अभिनंदन है और साथ में उत्तराखंड को भी, हमारे राज्य को पहली बार इतनी बड़ी जो विश्व स्तरीय बैठक हो रही है, समिट हो रही है, उस बैठक की 3 महत्वपूर्ण जो मीटिंग्स हैं वो उत्तराखंड को मिली है। हम मोदी जी का अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। उनके कारण से आज पूरे दुनिया के अंदर उत्तराखंड को भी लोग कहीं ना कहीं जानेंगे, समझेंगे, हमारी विरासत को, हमारी संस्कृति को, हमारे यहाँ की मातृशक्ति के द्वारा किए हुए कामों को और हमारे जो वैशिष्ट हैं, हमारी विशेषताएं हैं, वो सब पूरे विश्व के अंदर जाएंगी और इसके कारण से विश्व के अंदर हमारे उत्तराखंड को और पहचान से सकते। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी का आभार जताया है। उत्तराखंड को G20 की 3 बैठकों की मेजबानी की जिम्मेदारी मिली है और इसी खबर पर अधिक जानकारी को साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता विनय सूद जुड़ गए हैं। विनय, उत्तराखंड को G20 की 3 बैठकों की मेजबानी की जो जिम्मेदारी मिली है, कहा जा सकता है गौरव का क्षण है, बड़ा पल है उत्तराखंड के लिए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो है आज यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी ने जोगीवाला में आयोजित मैराथन का जो है वहाँ पर वो पहुंचे थे, एक कार्यक्रम था। उस दौरान जो है उन्होंने पत्रकारों से भी जो है बात की है, तो उन्होंने इसको लेकर के यहाँ पर साफ जाहिर किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर भारत का मान सम्मान एवं स्वाभिमान बढ़ा है और भारत तेजी से विश्व गुरु बनने की दिशा में आज भी जो है आगे बढ़ रहा है। इसी वर्ष G20 की अध्यक्षता में भारत को जो है ये अध्यक्षता मिली है और इसकी बैठकें देश में अलग अलग स्थानों पर आयोजित की जा रही है। साथ ही अपनी सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का जो ये हमारे पास जो अच्छा अवसर है, उन्होंने ये भी कहा है कि आजादी के अमृत काल में जो है प्रवेश कर चुका है और आने वाले जो 25 साल हैं वो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। जी विनय, यह भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से G20 की बैठकों की जो मेजबानी उत्तराखंड को मिली है, तो ब्रांड उत्तराखंड की मार्केटिंग करने के लिए एक बहुत अच्छा मौका है उत्तराखंड के पास और सरकार उसको भुना भी रही है। विनय जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जो यहाँ पर सरकार की अगर बात करें तो सरकार ने साफ साफ कहा है कि जो हमारा जो संकल्प है वो नए उत्तराखंड के साथ आगे बढ़ने का है और उत्तराखंड को जो देश के अग्रणी राज्यों में लाने के लिए सबको एकजुट होकर आगे बढ़ना है और साथ ही पर्यावरण संरक्षण के साथ ही हमें जो है अपनी समृद्धि, संस्कृति
विरासत को आगे बढ़ाना है। इस अवसर पर जो है उन्होंने प्रदेशवासियों से ये अपील भी की है कि 2025 तक जो है देवभूमि उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री बनाने के संकल्प के साथ जो है आगे भी बढ़ना होगा। जी। और ये भी कहा जा सकता है विनय कि उत्तराखंड की जनता के लिए भी एक बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि G20 की जो बैठकें हैं वहां पर होनी है, तो जो प्रतिनिधि बाहर से आएंगे उनके सामने उत्तराखंड की संस्कृति को रूबरू कराने का एक बहुत अच्छा मौका है लोगों के पास। जी बिल्कुल, देखिए लोग यहाँ पर काफी उत्साहित हैं और सरकार की जो इस तरीके की जो पहल है उसको देखते हुए लोगों के मन में जो है काफी उत्साह है, क्योंकि जो 3 बैठकें होनी है सर उसको लेकर भी जो है यहाँ पर अब पूरी तरीके से जो है यहाँ पर सरकार ने अपनी बात कह दी है और जो जनता भी इसको लेकर साफ तौर पर उत्साहित दिख रही है। जी मैंने तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सहसपुर इलाके में बाघ का आतंक देखने को मिला है, जहां घर के आंगन से 4 साल के बच्चे को बाघ उठा करके ले गया। सहसपुर के महमूद नगर गांव की यह घटना बताई जा रही है। रात भर वन विभाग और ग्रामीणों ने सर्च अभियान चलाया और सुबह बच्चे का शव बरामद हो गया, जिसके चलते परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। ये बड़ी खबर है देहरादून से, जहां पर सहसपुर इलाके में एक बाघ का आतंक देखने को मिल रहा है। घर के आंगन से ही 4 साल के बच्चे को बाघ उठा करके ले गया। सहसपुर के महमूद नगर गांव की यह घटना बताई जा रही है। रात भर वन विभाग और ग्रामीणों ने सर्च अभियान चलाया और सुबह बच्चे का शव बरामद हुआ है। इसके चलते परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और घर पर लोग जो है वो दुखी हैं। बच्चे का शव मिलने के बाद इलाके में भी गम का माहौल है, दुख का माहौल है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी को साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता सतपाल धानिया जुड़ गए हैं। सतपाल, सहसपुर इलाके में बाघ का आतंक देखने को मिला है, क्या जानकारी है, विस्तार से बताइए। बिल्कुल देखा, आपको बताना चाहूंगा, देर रात 4 वर्षीय एहसान अपने घर के आंगन में खेल रहा था। उसी दौरान एक गुलदार ने बच्चों को खेलते बच्चों को आंगन से उठाया और लेकर से जंगल की ओर दौड़ पड़ा। हालांकि परिजनों ने काफी प्रयास किया बच्चों को गुलदार छुड़ाने, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। परिजनों के द्वारा की सूचना जब वन विभाग और पुलिस को दी गई तो मौके पर पहुंची वन विभाग और पुलिस की टीम के द्वारा भी पूरी रात रेस्क्यू अभियान चलाया गया। साथ ही जो डॉग स्क्वाड है उसका भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन बच्चे का पूरी रात में कोई पता नहीं लग पाया। और साथ ही जो हजारों ग्रामीण भी बच्चे की तलाश में पूरी रात लगे रहे, लेकिन बच्चा बरामद नहीं हो पाया, जिसके चलते पुलिस और विभाग की टीम के द्वारा पूरी रात एक कोबिंग की गई, रेस्क्यू अभियान चलाया गया। तो सुबह बच्चे का शव जो है एक आम के बगीचे बरामद हुआ, जो कि छत विकसित था और पुलिस के द्वारा बच्चे के शव को कब्जे में ले लिया गया। साथ ही जो एक पशु और मानव संघर्ष के तहत जो व्यक्ति हताहत होता है, उसे लेकर वन विभाग ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली। और साथ ही जो भी एक सहयोग राशि दी जानी है बच्चे को, वो भी बच्चे परिजनों को भी देने का एक आश्वासन दिया गया। साथ ही आपको बता दूं कि यह गुलदार लगभग 2 माह से इस क्षेत्र में सक्रिय था। इसके द्वारा पहले भी कुछ ग्रामीणों पर अटैक किए गए हैं, लेकिन वन विभाग के द्वारा इस गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरे भी लगाए गए थे। साथ ही जो ट्रंकलाइज किया जाता है पशुओं को, तो वो भी प्रयास किया गया था, लेकिन गुलदार वन विभाग के कब्जे में नहीं आया, जिसके चलते कल देर रात एक 4 वर्ष का जो मासूम है गुलदार का निवाला बना, जिसमें बच्चे की मौत हो गई और शव भी बरामद कर लिया गया। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरह से जो जहां पर ये घटना घटी है, महमूद नगर है, बिल्कुल जंगल से लगता हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर जो वन्य प्राणी है वो अधिकतर जो है ग्रामीणों का नुकसान करते रहते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन अब की बार पहली बार देखा गया है कि एक इंसानी जीवन का अंत हुआ है। जी सतपाल, जिस तरीके से ये घटना घटित हुई है, 4 साल के बच्चे को अगर गुलदार घर से उठा करके ले जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल या निशान है कि वन विभाग की तैयारियां कैसी हैं, या वन विभाग उतना ध्यान नहीं दे पा रहे, क्योंकि पहले भी इस तरह की घटनाएं प्रकाश में आ चुकी हैं जब गुलदार का आतंक देखने को मिला था। बिल्कुल देखिए, आपको बता रहा है जिस तरह से जो शंकरपुर महमूद नगर क्षेत्र है, यहाँ पर ये गुलदार 2 माह से सक्रिय था और वन विभाग भी लगातार गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरे इत्यादि लगा रही थी और ट्रंकलाइज करने का प्रयास भी किया जाता, लेकिन गुलदार वन विभाग के कब्जे में नहीं आया, जिसके चलते आज देखा गया कि ये घटना घटित हुई है। लेकिन अब जिस तरह वन विभाग ने इसमें जो वाइल्ड लाइफ चीफ है उनसे वार्ता की है कि क्योंकि अब ये गुलदार नरभक्षी हो चुका है, उसे मारने की अनुमति ली जा रही है।
हालांकि जिस तरह से गुलदार अब नरभक्षी हो चुका है, उसके द्वारा एक मानव हत्या भी कर दी गई है। तो ऐसे में अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिर किस तरह से गुलदार को कब्जे में किया जाएगा, इसे पिंजरा लगाकर पकड़ा जाएगा या गोली मारी जाएगी। तो एक तरह से जो देखा जा रहा है कि क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है, लोग डरे हुए हैं, अपने बच्चों को घरों में कैद किया हुआ है। और जो क्षेत्र है जहाँ पर ये घटना घटी है, ये पूरा का वन भालू क्षेत्र है। यहाँ आसपास काफी घने जंगल है, जिसके चलते जो गुलदार है जो कभी भी गांव में आ सकता है, उसको लेकर भी अब वन विभाग और पुलिस सतर्क है। साथ ही जो उच्च अधिकारी हैं वो भी घटनास्थल पर डेरा डाले हुए। जी सतपाल, इस घटना के बाद वहां पर जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, उनका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, देखा जब देर रात घटना घटी थी, जब एक सूचना पहुंची थी कि एक 4 वर्षीय मासूम को गुलदार घर से उठा ले गया, तो जो स्थानीय विधायक सैदी पुंडी वो मौके पर पहुंचे और उनके द्वारा परिजनों से मुलाकात भी की गई और साथ ही उनको आश्वासन दिया गया कि सरकार के स्तर पर जो भी हर संभव जो सहयोग होगा वो किया जाएगा, क्योंकि एक राशि भी निर्धारित है। जब पशु और मानव संघर्ष के तहत जो हताहत होता था, उसे लेकर वर्तमान में 25,000 रुपये वन विभाग के द्वारा परिजनों को दे दी गई। जो बाकी जो धनराशि है वो 15 दिन के अंदर देने का वायदा किया है। साथ ही जो पूरे जो क्षेत्र में कोविड बढ़ा दी गई है। जी ठीक है सतपाल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तरकाशी में अवैध खनन को लेकर राजस्व विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि एसडीएम भटवाड़ी चतर सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि अवैध खनन को लेकर के लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद नायब तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व और पुलिस विभाग की टीम ने गठित करके छापेमारी अभियान चलाया और भारी मात्रा में रेत इकट्ठा पाया, जिसे प्रशासन ने नष्ट किया। तो वे अवैध निर्माण को भी टीम ने ध्वस्त कर दिया और अवैध खनन कारोबार कर रहे 10 लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की है। सब डिवीजन भटवाड़ी अंतर्गत अवैध खनन नहीं हो रहा है। पहली बात मैं आपको बता दूं, चुगान हो रहा है, जो कि घोड़ा खच्चरों के माध्यम से होता है कई स्थानों पर, और इसके लिए हम निरंतर इसमें जो है परिवर्तन की कार्रवाई भी करते रहते हैं। चलानी कार्रवाई होती है, कहीं जो रास्ते अवैध रूप से बनाए जाते हैं उनको हम लोग तोड़ देते हैं। तो ये निरंतर प्रक्रिया है, कार्रवाई चलती रहती है। बाकी कोई ऐसा जेसीबी या मशीनों के माध्यम से इस तरह का खनन हमारे क्षेत्र में कहीं नहीं है, केवल घोड़ा खच्चर के माध्यम से आता है, जिसपे हम निरंतर कार्रवाई करते रहते हैं और पुलिस के सहयोग से, वन विभाग के सहयोग से, और हम लोग इसमें प्रभावी कार्रवाई करेंगे। हरिद्वार में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। हरिद्वार के आर्यनगर के पास स्थित मजार को प्रशासन की टीम ने ध्वस्त कर दिया है। इस बीच प्रशासन की टीम को लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए अतिक्रमण को हटा दिया गया। साथ ही सिंह द्वार फ्लाईओवर के नीचे बने एक मंदिर को भी हटाया गया। इस दौरान एसडीएम पूरण सिंह राणा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर कोई भी इंक्रोचमेंट रास्ते में है तो उसको हटाया जाए। सेम यही हाई कोर्ट का ऑर्डर है मनमोहन लखेड़ा बनाम सरकार में कि जितने भी लोगों के आने जाने के रास्ते हैं तो उसको उस इंक्रोचमेंट को रिमूव किया जाए। तो आज जो स्ट्रक्चर चाहे वो हिंदू से जुड़ा है चाहे मुस्लिम से जुड़ा है, 5 से 6 दिन पहले हम लोगों के द्वारा हिंदू स्ट्रक्चर हटाए गए थे जो कि रास्तों पे या सार्वजनिक स्थान पर एस्टेब्लिश कर दिए गए थे, और आज इसी क्रम में अभी सबसे पहले एक मज़ार को हटाया गया है जो कि बीच रास्ते में बनी हुई थी, और इसके बाद जो और स्ट्रक्चर है उनको भी आइडेंटिफाई करके हटाया जा रहा है। देखिए, ये कुछ चंद लोगों का एक इंटरेस्ट है जो कि अपना पॉलिटिकल इश्यूज़ सिद्ध करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों का कोई वजूद नहीं है। जो भी चीज़ें की गई है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों के क्रम में की गई है। जसपुर के गांव पूरनपुर में चौथी ई समाधान चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें पूरनपुर और आसपास के ग्रामीणों ने अपनी शिकायतों को अधिकारियों के सामने रखा। आपको बता दें कि इस चौपाल में खंड विकास अधिकारी, राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग, विद्युत विभाग और वन विभाग के साथ साथ अन्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। इसी के साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से अपर जिलाधिकारी समेत कई अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। इस दौरान उप जिलाधिकारी ने बताया कि ई समाधान चौपाल 32 शिकायतों को सुना गया है, जिसमें से कुछ शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया गया। ई चौपाल थी जो यहाँ पर पूरनपुर में की गई थी डीएम सर की अध्यक्षता में। तो इसमें टोटल 32 शिकायतें आई थी, जिसमें कि कुछ शिकायतें तो मौके पर ही एडीएम सर द्वारा उसका निस्तारण कर दिया गया था और अभी संबंधित विभागों को भी हमारे द्वारा प्रेषित किया जाएगा। कुछ शिकायतें जो सिंचाई विभाग से थी, ये संज्ञान में आ रहा था कि यूपी की है, तो उनको भी प्रेषित कर दिया जाएगा। और अभी वर्तमान में जितनी भी शिकायतें हैं जो अभी इस स्तर पर नहीं हो पाई है, तो उनको हम लोग उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर देंगे। कि इसमें तो जो अगर कहा जाए
शिकायतों सिंचाई विभाग की सबसे ज़्यादा शिकायत थी, क्योंकि यहाँ पर जो नहर है वो यूपी बॉर्डर से लगती हुई है, तो इसी की शिकायत ज़्यादा थी। लगातार सुना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पिछले वर्ष भी लगातार ई चौपाल की गई थी, और इस बार का भी रोस्टर जारी हो गया है, जिसमें कि सबसे पहले जसपुर से शुरुआत की गई है। लक्सर के रुड़की मार्ग पर स्थित एचआर डिग्री कॉलेज में चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने शिरकत की। आपको बता दें कि संस्कार सेवा समिति के द्वारा चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें लोगों के स्वास्थ्य और पोषण को लेकर के चर्चा की गई। इस दौरान मुख्य अतिथि डॉक्टर उमर सैफ और बीजेपी के जिला अध्यक्ष संदीप गोयल के अलावा कई वक्ताओं ने भी कार्यक्रम में अपना संबोधन प्रस्तुत किया। भारत के लिए एक सौभाग्य की बात है कि उसको G20 की अध्यक्षता करने का अवसर मिला है। तो बड़ी मुझे आज खुशी है कि यहाँ लक्सर के एचआर स्कूल कॉलेज में मिल करके यहाँ पर और बाल विकास जो विभाग है उन सब ने मिल करके यहाँ पर एक उत्सव मनाया है। ये आत्मनिर्भर भारत की, एक गांव में बसता आत्मनिर्भर भारत। तो ये गांव की जो ये उपलब्धि है, ये जो हमारी धरोहर है, ये जो हमारा जो अनाज है, उसको हम किस रूप में लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा की दिशा में बेहतर उपयोग। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में तैनात आई सर्जन डॉक्टर को सम्मानित किया गया। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सचिन जोशी के नेतृत्व में लोगों ने डॉक्टर राठी को शॉल उड़ा करके सम्मानित किया। इस बीच आई सर्जन डॉक्टर सम्मानित किए जाने पर लोगों को धन्यवाद देते हुए कहा कि लोहाघाट क्षेत्र में उन्हें लोगों का भरपूर प्यार मिला है। वे हमेशा क्षेत्र की जनता की सेवा करते रहेंगे। आपको बता दें कि अस्पताल में मरीजों को दी जा रही श्रेष्ठ सेवाओं के लिए लोगों ने उन्हें धन्यवाद दिया। तो डॉक्टर को भगवान का रूप कहा गया है। आज वास्तव में जो डॉक्टर सिराज राठी जी द्वारा यहाँ पर इस बात को सार्थक किया गया है, और निश्चित रूप से विगत 2 वर्षों से इन्होंने लगातार यहाँ से चंपावत जाकर भी, यहाँ जब ओटी शुरू नहीं हुई थी लोहाघाट में, जिला अस्पताल जाकर लोहाघाट के जितने भी मरीज थे मोतियाबिंद के, उनके वहाँ जाकर उन्होंने ऑपरेशन किए हैं। निश्चित रूप से इनकी बहुत उत्कृष्ट सेवा रही है। मैं 2 साल से यहाँ पे हूँ और मुझे लोहाघाट वासियों को सभी का प्यार मिला है, बहुत अच्छे से रहे मेरे साथ, और इसलिए मैंने भी मेहनत की, चंपावत जाके भी ऑपरेशन किए और यहाँ भी अच्छे तरीके से ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और आगे भी सर्जरी अच्छे से करते रहेंगे। हरिद्वार की मोनिया तलवार ने एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। केरला के अलप्पुझा में आयोजित इस चैंपियनशिप में सोनिया तलवार ने 57 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। साथ ही 5 बार स्टेट चैंपियन भी रह चुकी हैं और साल 2022 में नेशनल चैंपियन का खिताब भी अपने नाम कर चुकी हैं। उन्होंने बताया कि पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप गेम्स खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और देश के अन्य खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का एक मंच है। साथ ही साथ ये भी बताया कि वर्तमान युग में खेल में अपना शानदार करियर बनाया जा सकता है। उत्तरकाशी जिला कलेक्टर कार्यालय के पास हो रहे अवैध खनन करने वालों पर कार्रवाई की गई है। इस मामले की खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया गया था। एसडीएम छतर सिंह चौहान ने बताया कि प्रशासन, वन विभाग के साथ ही पुलिस टीम ने अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाया है। साथ ही साथ अवैध निर्माण को भी तोड़ा जा रहा है। ऐसा है, सब डिवीजन भटवाड़ी अंतर्गत अवैध खनन नहीं हो रहा है। पहली बात मैं आपको बता दूं, चुगान हो रहा है, जो कि घोड़ा खच्चरों के माध्यम से होता है कई स्थानों पर, और इसके लिए हम निरंतर इसमें जो है परिवर्तन की कार्रवाई भी करते रहते हैं। चलानी कार्रवाई होती है, कहीं जो रास्ते अवैध रूप से बनाए जाते हैं उनको हम लोग तोड़ देते हैं। तो ये निरंतर प्रक्रिया है, कार्रवाई चलती रहती है। बाकी कोई ऐसा जेसीबी या मशीनों के माध्यम से इस तरह का खनन हमारे क्षेत्र में कहीं नहीं है, केवल घोड़ा खच्चर के माध्यम से आता है, जिसपे हम निरंतर कार्रवाई करते हैं। लक्सर के अलावलपुर गांव में ग्रामीण परिवार ने अपने ही परिवार के लोगों पर दबंगई करने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि दबंगों ने उनके घर और 7 बीघा कृषि भूमि पर कब्जा कर लिया है और उन्हें घर से बेघर कर दिया। इसकी शिकायत पीड़ित परिवार ने थाने में दर्ज कराई है, लेकिन परिवार ने बताया कि पुलिस ने उन्हें चुप रहने की धमकी दी है। तो वहीं भिक्कमपुर पुलिस चौकी प्रभारी अशोक रावत के मुताबिक अभी तक मामला उनके संज्ञान में नहीं आया है। मेरे मकान पर दबंग लोगों ने जबरदस्ती 2 तारीख की रात में कब्जा कर लिया। मेरे 2 मकान थे, वहाँ जबरदस्ती डंगर बांध दी, कून ढल दी, मशीन गाड़ दी। अच्छा, मैं भिक्कमपुर पुलिस चौकी में गया, वहाँ एक इसकी तहरीर दी इन गुंडों के नाम से। 2 गुंडे हैं, 2-3 इनके नाम से तहरीर दी।
मेरे गुंडे कौए ने। इससे पहले मेरी जंगल की जमीन हड़पी गई, बिक्रमपुर चौकी में कोई सुनवाई नहीं हुई। अब हम गरीब आदमी हैं, मेरा आदमी बुजुर्ग है, मेरा एक बच्चा अपंग है, मेरी 7 बीघा जमीन खोसी गई। इससे पहले मेरी 7 बीघा जमीन खोसी गई और हमारे साथ कोई सहारा नहीं है। जो ये परिवार के ही लोग हैं, ये घर भी खोस लिया जहाँ हमारे डंगर बंधे रहते थे और हमारा पहले पुराना कब्जा था, वो इन लोगों ने, परिवार के ही लोगों ने खोस लिया है। जबरदस्ती डंगर बांध दिए गए हैं, जबरदस्ती हमारी मकान तोड़ फोड़ गई है और हमारा कोई सहारा नहीं है। मेरा एक ही बच्चा है, वो भी अपंग है। अब मुझे हमने वहाँ चौकी में शिकायत करी, पुलिस ने हमारा कोई साथ नहीं दिया, उल्टा मेरे आदमी को धमकाया, मेरे आदमी को धमका के बिठा दिया और उनकी सहायता के साथ उन्होंने हमारी मकान तोड़वा दी। पुलिस की सहायता लेके उन दबंग आदमियों ने हमारी मकान तोड़वा दी। उत्तरकाशी पुलिस और प्रशासन की टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीम ने अफीम की अवैध खेती करने वालों पर एफआईआर दर्ज करके अफीम को नष्ट कर दिया। आपको बता दें कि थाना धरासू के बड़गांव हरेला घाट के पास भंडारा में अफीम की खेती की जा रही थी, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली। अवैध रूप से अफीम की खेती करने वाले 12 लोगों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। और सूचना मिल रही थी कि काफ़ी जगह जो है बहुत दूर दराज के क्षेत्र में अवैध अफीम डोडा पोस्ट की खेती हो रही है। तो इसमें काफ़ी दिनों से हम तस्दीक कर रहे थे, हमारी टीम जो इंटेलिजेंस की टीम, एसओजी टीम जो है, काफ़ी दिनों से हम लोग इसमें पता लगा रहे थे कि कहाँ पे लगी हुई है। तो इसका जब तस्दीक हुई तो फिर हमने प्रशासन और पुलिस दोनों की संयुक्त टीम जाके हमने थाना धरासू क्षेत्र के अंदर बड़गांव हरेला गांव है, वहाँ पे हमने 11.5 नाली ज़मीन पर पैदा गई अवैध अफीम डोडा की पोस्ट को नष्ट किया गया है। कि जब पता किया, खसरा खतौनी निकाली गई, इनकी राजस्व से पता किया गया तो इसमें मोरी क्षेत्र में 9 खाता धारक है इस 11 नाली ज़मीन के। और जो थाना धरासू में जो कार्रवाई की गई है उसमें तीन लोगों की ज़मीन मिली है और इन 12 लोगों पे हमने मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई, विधिक कार्रवाई अभी जारी है। पिथौरागढ़ के धारचूला एसबीआई बैंक में गार्ड ने गुस्से आकर के बैंक मैनेजर को जिंदा जलाने की कोशिश की है। घटना की वजह से बैंक में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद मैनेजर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि मैनेजर 40% जल चुके हैं, उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। तो वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने गार्ड को हिरासत में ले लिया। फिलहाल आरोपी से मामले में पूछताछ की जा रही है। लाल कुआं के बिंदु खत्ता में भूमि विवाद ने तूल पकड़ लिया है। मामले की जानकारी देते हुए पीड़ित पक्ष ने बताया कि बिंदु खत्ता निवासी शहीद सैनिक जीवन सिंह खोलिया के परिजनों की भूमि पर भी एक दलित व्यक्ति ने कब्जा किया है, जिससे शहीद का परिवार भी बेहद परेशान है। इसी के साथ ही दूसरे पीड़ित किशन सिंह राणा की 12 साल पहले खरीदी गई जमीन पर भी कब्जा किया जा रहा है, जिसका मामला कोर्ट में विचाराधीन है। तो वहीं तीसरे पीड़ित व्यक्ति विक्रम पाल ने भी उसी व्यक्ति पर अपनी भूमि पर कब्जे का आरोप लगाया है। इस मामले में कांग्रेस नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।